वेलकम बैक टू माय चैनल एक्लिप्स और मैं हूँ श्रेया त्रिपाठी। आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे लर्निंग के बारे में, मतलब अधिगम के बारे में। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीटेट, यूपीटेट, हरियाणा टेट और बीएड के लिए तो है ही, सब में बहुत पूछा जाता है। सीटेट में तो बहुत घुमा घुमा के पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं पूछते। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक लर्निंग का मीन है सीखना। लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलती है और जिससे की वजह से हम नॉलेज गेन करते हैं और हमारे नॉलेज गेन करने की वजह से हमारे जो बिहेवियर में चेंजमेंट आता है उसे हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग जो है बर्थ के बाद स्टार्ट हो जाती है और हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हमेशा, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती। लर्निंग से किसी व्यक्ति का मतलब किसी पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिससे वह अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकता है। उसको गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर वो ओवरऑल डेवलप्ड है और उसके अंदर सीखने की क्षमता है। लर्निंग जो है, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं सीखता रहूं, तो उस व्यक्ति में स्वयं और दुनिया को समझने की बहुत बड़ी योग्यता होगी और वह कभी रटकर नहीं कोई चीज को समझेगा। वो अपने उससे मेमोराइजेशन पावर से समझेगा, तब वो उस चीज को एक्सप्लेन कर पाएगा। लर्निंग बच्चों में स्टार्टिंग से ही होती है, जब हमारे मम्मी पापा हमको पहले उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, फिर हमें चम्मच से या हाथ से खाना खाना सिखाते हैं, फिर हमें हमारा हाथ पकड़ पकड़ के लिखना सिखाते हैं। ये हम लोग बचपन से करते चले आ रहे हैं कि मतलब सीखते चले आ रहे हैं और अभी भी हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक मोड़ पे लाइफ के कुछ ना कुछ अलग हमको सीखने को मिलता है। इसीलिए कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए और नॉलेज गेन करना, कहीं से भी नॉलेज गेन करना जरूरी होता है। लर्निंग की वजह से हमारे बिहेवियर में जो चेंजमेंट आता है उसे हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग नॉलेज को गेन करने से मिलती है। जब हम नॉलेज गेन करेंगे हमारे बिहेवियर में चेंजमेंट आएगा। कैसे आएगा? हम नॉलेज की वजह से आएगा, क्योंकि हमने कुछ सीखा। हमने ये सीखा कि जब सुबह उठते हैं तो हमें अपने माता पिता से गुड मॉर्निंग कहा जाता है। हमने ये सीखा पहले, फिर हमने उसको अपने बिहेवियर में उसको उतारा, फिर हमने भी अपने मम्मी डैडी को गुड मॉर्निंग विश करना शुरू कर दिया। तो ये क्या है? लर्निंग ही है कि हमने ये सीखा कि हमें सुबह उठकर सबसे पहले अपने मम्मी डैडी को गुड मॉर्निंग विश करना है, फिर बाद में बाकी काम। इस तरह
हमारे बिहेवियर में चेंजमेंट आते हैं, हमारी हैबिट्स अच्छी होती हैं। You can teach a student for a day, but if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning process as long as he lives. अगर किसी एक बच्चे को हम एक दिन पढ़ाएं तो वो सिर्फ उसी वक्त के लिए पढ़ेगा। अगर हम उस बच्चे को ये पढ़ाएं कि कैसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाता है तो वो उसे हमेशा याद रखेगा और उसी को आगे प्रोसेस करेगा, आगे अपनी लर्निंग के लिए यूज करेगा। As we hear the word learning, so many questions arise in our mind, such as what is learning? What are the different factors that affect learning? So, what is learning? Learning is gaining a knowledge. Learning का मतलब होता है सीखना, और सीखना क्या सीखना? कुछ भी। यहाँ तक कि हम लिखना भी सीखते हैं, पढ़ना भी सीखते हैं, बोलना भी सीखते हैं, और लड़कियां कुकिंग करना सीखती हैं, लड़के बाइक चलाना सीखते हैं। ये सब क्या है? ये लर्निंग के अंडर में आती है। In layman's language, learning take place only in a formal school setup. लेमैन ने कहा है कि जो लर्निंग है वो सिर्फ एक स्कूल में ही मिल सकती है, फॉर्मल स्टडी के द्वारा। बट isn't true, ये सही नहीं है। As learning is not confined to one's schooling, learning occurs throughout one's life, right from the birth and proceeds until death. All the human beings are always engaged in the process of learning through the environment, either intentionally or unintentionally. Learning is modification of behavior in the individual. It can be considered as the process by which cognitive, affective, and psychomotor skills are acquired, understood, and interpreted in a situation. जो learning है वो एक फॉर्मल स्टडी नहीं है कि हम स्कूल जा कर के लें। जो लर्निंग है वो हमारे जन्म से मरण तक की प्रोसेस है। ये बहुत लंबी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और ये हमारे सोशल एनवायरनमेंट, फैमिली, पीयर, फ्रेंड्स, इन सब के इंगेज्ड होने से होती है। लर्निंग मॉडिफिकेशन है बिहेवियर का। लर्निंग को हम लोग 3 स्टेजेस में बांटते हैं, जिस मतलब मीन निकाल सकते हैं। अब कॉग्निटिव जो हमारे माइंड को डेवलप करती है, अफेक्टिव जो हमारे हार्ट को डेवलप करती है, साइकोमोटर जो हमारे हैंड लेग्स को डेवलप करती है। लेट्स अंडरस्टैंड। सी, कॉग्निटिव स्किल हेड, अफेक्टिव स्किल हार्ट, साइकोमोटर हैंड। कॉग्निटिव स्किल. Development of cognitive skills are demonstrated when a learner is able to recognize, recall, and interpret information and is able to apply principles in new situation. Cognitive skill में बच्चा उस लायक हो जाए कि वो अपनी सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर पाए, उस सिचुएशंस में जो उसने सीखा है वो अच्छे से अप्लाई कर पाए। Affective skill. Development of affective skill is demonstrated when learner is able to utilize his emotion, feelings, sentiments, positive action. Affective domain.
ये तो हार्ट से रिलेटेड है, मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स को वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए, जो उसने सीखा है कि कैसे अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को फेस करना है, उसे कंट्रोल करना है, वो अप्लाई कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। साइकोमोटर स्किल, ये आ गया हैंड। मोटर efficiency in the learner is obvious when a task is done with easy speed and accuracy, कि जो हमारी वर्क है उसको हम कैसे इजीली, स्पीड में और एक्यूरेसी के साथ कर पाए, उससे हमारा साइकोमोटर स्किल डेवलप होता है। नॉलेज और स्किल एक्वायर्ड बाय इंस्ट्रक्शन और स्टडी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर टेंडेंसी बाय एक्सपीरियंस। What is learning? Learning is the process of developing sufficient surface knowledge to then move to deeper understanding. The process of developing sufficient surface knowledge to then move to deeper understanding such that one can appropriately transfer this learning to new task and situation. Definitions of learning. Gardner Murphy. The term learning covers every modification in behavior to meet environmental requirement. Henry P. Smith. Learning is a acquisition of new behavior or the strengthening or weakening of old behavior as a result of experience. Crow and Crow. Learning is the acquisition of habits, knowledge, and attitudes. It involves new ways of doing things, and it operates in an individual's attempt to overcome obstacles or to adjust to new situations. It presents progressive change in behavior. It enables him to satisfy interests, to attain goals. Characteristic of learning. First, learning is a lifelong process. It starts from womb to tomb. Learning is a permanent change. Learning is a relatively progressive and permanent change in behavior that occurs as a result of practice, training और experience. Learning जो है permanent change है, मतलब ये जो लर्निंग है, जो सीखना है, वो उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में परमानेंट कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। हम, और ये कैसे पॉसिबल है, हम उसकी प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग करें और एक्सपीरियंसेस के तौर पर। चेंज में गुड और बैड. लर्निंग डजंट ऑलवेज एश्योर दैट द मॉडिफाइड बिहेवियर विल बी सोशली अप्रूवेबल. लर्निंग इज ट्रांसफरेबल. लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए या पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए नहीं होती है, ये ट्रांसफ़र होती रहती, कुछ ना कुछ हम अलग सीखते रहते, कोई और हमारे अंदर सामने सिचुएशंस क्रिएट होती रहती. लर्निंग इज सोशल. लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी. लर्नर्स माइंड इज ऑलवेज कंसाइजली or unconsciously influenced by his peers, friends, family, relative, parents, religious institutions, clubs and many more. हमारे peers, friends, family, relatives सबसे इंगेज होती रहती है और इनसे in his life time frames long as well as short-term goals. In the process of learning, these goals are of paramount significance. 5 मेन थ्योरीज है लर्निंग की, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे. लर्निंग बच्चों के मानसिक रूप से तैयार होने, उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना, बाद की अवस्थाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को इफेक्ट करने के लिए अच्छी होंगी. उन्हें बहुत से तथ्य याद तो रह सकते हैं, लेकिन संभव है कि वे ना तो उन्हें समझ पाएं, ना ही उनमें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाएं.
इसलिए लर्निंग को हम बहुत इम्पोर्टेंट रोल मानते हैं, जिससे हम सीखें, समझें और उसे बाहर की दुनिया से जोड़ सके। अपनी सारे सिचुएशंस पे हम लोग उसको अप्लाई कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।